फाइनली शादी का फंक्शन ख़त्म हो गया है और आज है दिन मंगलवार का और अब बस सबकी हो गई है अपने अपने घर जाने की तैयारी। मेरी आवाज़ ख़राब हो चुकी है, शिल्पी की आवाज़ हो चुके खराब। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी हो रही है। इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है क्योंकि कल पूरा दिन घर में लाइट नहीं थी। ये बिना पंखा और बिना लाइट की रही है। और ये आ गया जोरू का गुलाम, 24 घंटे ये सिर्फ गुलामी करता है। इसकी वजह से हाँ मम्मी सबकी कमेंट आया था, एक कमेंट आया था ये जोरू का गुलाम है इसलिए। हाँ क्या बोलोगी मम्मी आप? जोरू का गुलाम बोल रही है। कहते अपनी पत्नी की केयर करना जोरू की गुलामी होती है ना। ऐसा तो कुछ नहीं होता, नहीं होता ना। क्या बोलोगी मम्मी की डिग्री? मेरी अगर कोई होती तो हम भी अपने पति को बोलते जरा थोड़ा सा ये काम करते। अरे उसने तो कुछ किया ही नहीं। वो तो उन्होंने कुछ बोला, खाना बना। उन्होंने क्या ऐसा देखा? मैंने क्या बोला? अरे जब आपने ऐसे नहीं बोला, क्या मेरी मजाक नहीं करता तो मेरे लिए खाना बनाएगी? उसकी तो मजाक किया है ये जोरू का गुलाम। अरे मैं समझ सकता बोल हूँ। रही हाँ हाँ उनको नहीं मिल रहा होगा। नमिता की ऑडियंस का सेंस ऑफ ह्यूमर और सबका नहीं है। नहीं, नमिता की वो Haters ऑडियंस जो का। हेटर्स हैं हाँ उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। उसको नहीं मिल रहा होगा ऐसे ट्रीटमेंट, इसलिए वो दूसरों को देख के खुद रही बेचारी। शिल्पी तू कुछ बोलना चाहेगी इसमें? अभी मैं जा रही हूँ अपने घर, शिल्पी जा रही है अपने घर और मेरी मम्मी जा रही है अभी अपने मायके। मायके में सही बात है, उनको तो वहाँ रहने का वो था। छोड़ो ना। तो मैं तो अभी आज जो है ना वहाँ से विदाई हुई है ना, तो घर थोड़ा सा सूना सूना हो गया है। तो इसीलिए नानी की बेटियां अभी वहीं पर रुकी हुई हैं, लेकिन हम लोगों को तो जाना है। गाइस क्या आप चाहते हो हम दोनों ब्लॉग बनाना दोबारा से शुरू करें? अरे मम्मी बहुत सारे कमेंट आए थे, बिल्कुल बनाओ। आप मम्मी तो आप लोगों की वजह से थी ना यहाँ पे, आप भी थे इस वजह से साथ। सुंदर लग रहा हूँ ना? सुंदर है तो उस कैमरे में सभी सुंदर लग रहे थे ना। तुम कहाँ लग रही है? तो लग रही है सभी वो को भी। नहीं पर पूछा क्या चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं वो ना ताम झाम ले वही मैं कह रही ना, वो आपको कंफर्टेबल। चलिए तो अब हम आप लोगों से मिलते हैं सीधा नोएडा में। नहीं थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं गाड़ी अभी। में? हाँ अभी वेट कर रही हूँ वंशिका के पापा का, बस वो आते ही होंगे फिर हम लोग निकल जाएंगे और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बहन। कब आएगी तू दिल्ली? दे तेरे लिए नहीं बोल रहे हम, मन्नू के लिए बोलते हैं, इसीलिए तेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। मैं खुद रखती हूँ, आएंगे रखेंगे। चलो बाय। हाँ सब चलो मम्मी बाय। चलो फिर आते, मिलती हूँ जल्दी। बाय 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 बाय। फिर अकेली थोड़ी देर के लिए, पर आज तो थोड़ी देर के लिए ही है ना, तो तेरे को वो नहीं लग रहा है? शादी में थोड़ा सा लगता है। हाँ हाँ। तो हम लोग करीब 4:30 बजे हरिद्वार से निकले थे और हम लोग 9 बजे जो है नोएडा पहुंच गए थे। अच्छा शादी वाले दिन जो है बहुत जल्दी बीत जाते हैं। हम लोग कितने टाइम से शादी का वेट कर रहे थे और वो 3 दिन ऐसे बीते कि पता ही नहीं चला। और फिर घर आए और घर आके आपको पता ही है क्या होता है, जब कहीं से आओ तो घर की हालत तो ख़राब रहती है और जो काम होते हैं वो हो जाते हैं डबल। तो घर आने के बाद 2-3 दिन तक तो मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं किया, क्योंकि 2-3 दिन तो मुझे घर समेटने में ही लग गए थे, क्योंकि इतने सारे तो मेरे कपड़े ही थे धुलने के लिए। उसके बाद पूरे घर की साफ़ सफाई, आपको पता ही है कैसा हो जाता है। और ये है सैटरडे के दिन का व्लॉग। मेरी हाउस हेल्प पर 2 दिन की छुट्टी पे चली गई थी, तो बस अभी जो है सैटरडे के दिन सारा काम मुझे ही करना था। तो मैंने जो है शुरुआत की है कपड़ों से। गर्मी इतनी भयानक हो रही है कि ना तो काम करने का मन कर रहा है और ना ही वीडियो शूट करने का मन कर रहा है और ना ही मेरा एडिटिंग करने का मन कर रहा था। तो वही है, गर्मी जैसे जैसे ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर आलस भी आ जाता है। इसीलिए मुझे जो बारिश वाला मौसम होता है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है ना उसमें एक अलग सी ही एनर्जी आती है। आप कभी भी नोटिस करना इस चीज़ को। तो वही सैटरडे का दिन है, तो बस यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी से मैंने अपना जो है साफ़ सफाई शुरू कर दी है। अभी क्या है ना कि धूप बहुत जल्दी आ जाती है बैल्कनी में, उतनी ही गर्मी हो जाती है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो फिर काम करने का मन नहीं करता है। और मेरा ये था कि मुझे जो है क्योंकि खुद से काम करना है तो मैं बैल्कनी वगैरह सारी जो है आज धोने वाली हूँ। तो जिस दिन हम लोग आए थे, हम लोग मंगलवार को आए थे, तो बुधवार को जो है बैल्कनी मैंने सारी धुलवा दी थी हाउस हेल्पर से। लेकिन आपको पता ही है कि उनके कामों में और हमारे हाथ के कामों में
ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो तो बस ये है कि चलो थोड़ा सा मदद मिल जाती है, लेकिन जो बात आपके अपने हाथ के काम की होती है वो नहीं होती है। तो यहाँ पर चल रही है डस्टिंग, और बच्चे जो है ना अपने अपने रूम की डस्टिंग खुद से करेंगे। तो मैंने उनको सुबह पहले ही बोल दिया था कि आज क्योंकि हाउस हेल्पर नहीं आएगी तो तुम लोगों को अपना अपना रूम खुद से ठीक करना है। तो वेदांश ने अपना रूम ठीक कर दिया था और वंशिका ने अपना, और इतना भी हो जाता है तो बहुत है। तो डस्टिंग का काम जो है वो निपट गया है। उसके बाद फिर वही झाड़ू पोछे का काम रहता था, और मैंने सुबह उठ के ना नाश्ते में पोहा भी बना दिया था। तो वो जल्दी बनने वाली चीज़ थी, तो मैं कहा मैं इसी को ही बना के रख देती हूँ, अब जैसे जैसे जिसको भूख लगेगी वो खा लेगा, क्योंकि काम करते हुए बीच में डिस्टर्बेंस होती है ना तो फिर काम नहीं होता है। नाश्ता बना रहता है तो फिर ये रहता है कि बच्चे खुद भी निकाल के खा लेते हैं। और ये वाले रूम में मेरे हस्बैंड ने रख दिए हैं खूब सारे प्लांट्स। तो मुझे ना अपने रूम का इस वाले का ये वाला कॉर्नर बहुत अच्छा लगता है। तो शाम के टाइम जब भी मैं जैसे शाम को सो के उठती हूँ ना, तो मैं थोड़ी देर इस तरफ आके बैठ जाती हूँ। तो मन को इतनी शांति मिलती है ना ये प्लांट्स वगैरह देख के। और ये सारे रियल प्लांट्स हैं। एक कमेंट आया था कि आपने इतने सारे प्लांट्स जो है घर के अंदर क्यों लगाए हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड को प्लांट्स का बहुत शौक़ है। उनका बस चले ना तो वो पूरे घर में प्लांट्स ही प्लांट्स लगा दें। तो मैं भी उनको काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि एक ये वाला कॉर्नर है ना, इसमें मुझे बहुत सारे प्लांट्स चाहिए। तो वही देखते हुए उन्होंने वो साइड में जो है सारे रियल प्लांट्स लगा दिए हैं। और सच बता रही हूँ, जब मेरा मूड ख़राब रहता है या मेरा अकेले बैठने का मन करता है तो मैं अपने उसी कॉर्नर में जाके बैठती हूँ। और वहाँ पर ना मैंने लाइट भी लगाई हुई है, फेरी लाइट होती है ना वो, उसको जला के और गाने सुनती हूँ और मेरा मूड जो है ना वो एकदम फ्रेश हो जाता है। तो झाड़ू जो है वो मैं लगा चुकी थी। उसके बाद फिर बारी आती है वही बालकनी को धोने की। तो मैंने कहा ठंडा ठंडा है, मैं फटाफट से जो है बालकनी को अच्छे से जो है धो लेती हूँ। तो पहले मैंने पानी से इसको अच्छे से वॉश किया, उसके बाद यहाँ पर वाइपर लगा लिया है, और फिर मैं पोछा भी लगाऊंगी। तो मैं इसी तरीके से बालकनी धोती हूँ। 3 बारी में मेरी बालकनी जो है अच्छे से क्लीन होती है। तो जब तक पोछा ना मारो ना तब तक मज़ा नहीं आता है, चमकती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सूखा पोछा मार दिया है, बालकनी एकदम साफ़ हो गई है। और बस साथ ही साथ जो है दरवाजे भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि आजकल बहुत गर्म हवाएं चलती हैं। तो काम करने के साथ साथ जो है ना सारे खिड़की दरवाजे भी मैं बंद कर देती हूँ और पर्दे लगा देती हूँ, ताकि अंदर जो है वो ठंडा रहे। तो यहाँ पर भी मैंने अच्छे से जो है एक बार पानी डाला है। उसके बाद जो प्लास्टिक वाला झाड़ू होता है उससे बालकनी को अच्छे से साफ़ किया, फिर वाइपर लगाया, और लास्ट में मैंने इसमें भी पोछा लगा दिया है। और फिर बारी आती है रूम पे पोछा मारने की। तो देखिए जिस लाइट की मैं बात कर रही थी वो आपको दिख रही होगी साइड में। अभी तो इतना पता नहीं चल रहा है, और वो लाइट इसलिए जल रही है क्योंकि मैंने गाने चलाए हुए थे। तो सारे जो प्लग है ना वो कनेक्टेड है आपस में। तो जैसे ही वहाँ पर गाने मैं चलाती हूँ ना तो वो लाइट जो है वो जल जाती है। तो गाने सुनते सुनते ही मैं अपने काम करती हूँ, बिना गाने सुने तो मुझसे काम होते नहीं है। और जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पर जो है वाइपर की हेल्प से ही पोछा लगा दिया था। वैसे मेरे पास मैजिक मॉप भी है, लेकिन जब मेरा उसको निकालने का मन नहीं करता है तो फिर मैं इस तरीके से वाइपर से ही लगा देती हूँ, क्योंकि वो मॉप ना मैंने साफ़ करके ना रख दिया है। फिर वही होता है ना, निकालने में थोड़ी आफत आती है। फिर मैं कहा 2 ही दिन की तो बात है, मैं वाइपर से ही जो है वो क्लीन कर लूँगी। तो फाइनली झाड़ू पोछे का काम जो है वो मेरा निपट गया है, और इतनी देर में मेरे कपड़े भी धुल चुके थे। जो एक बार के कपड़े मैंने लगाए थे, तो बस अभी जो है मैं इनको हाथ के हाथ ही बालकनी में भी सुखा के आ जाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप नहीं आई थी, क्योंकि मैंने काम जो है वो जल्दी ही शुरू कर दिया था। और आजकल तो धूप और गर्मी इतनी तेज़ है कि आधा घंटे के अंदर ही जो है सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो मेरा क्या होता है, जैसे जब तक दूसरी बार के कपड़े धुलते हैं ना आधा पौन घंटे में, तब तक ये एक बार के कपड़े सूख जाते हैं।
तो चलिए आज के लिए इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।